आज के टॉपिक से तो आपको पता चल गया होगा कि हम किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। सबको पता है कि व्हाट इज टॉक्सिक रिलेशनशिप। उसके बाद भी हम बेवकूफ बनते हैं, उसके बाद भी हमें वही बंदा पसंद आता है जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। मतलब ये कूल डूड के चक्कर में हम एक तो वैसे ही अच्छे इंसान को साइड कर चुके होते हैं जो हमारे लिए सब कुछ करने को रेडी है, हमको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता है, हमारी सारी बातें मानता है, हम जो बोलते हैं वो करता है। पर ये जो बंदा है वो हमारे लिए ये जो बंदा है वो बहुत बेवकूफ़ है क्योंकि ये हमारे लिए सब कुछ करता है। पर वो बंदा जो हमें इतना ज़्यादा इग्नोर करता है, हाँ, अपने पीछे कुत्ते की तरह दौड़ाता है, हमारे फोन कॉल्स इग्नोर करता है, सबके सामने हम इंसल्ट करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है उसके लाइफ में, हर चीज़ों के लिए मना करते हैं, इससे बात मत करो, वो मत करो, ये कपड़े मत पहनो। ये बंदा हमें पसंद है क्यों? चलो ये क्या लड़कियों के लिए स्पेशल कुछ है चीज़ें जो बंदा आपको कुत्ते की तरह ट्रीट करे उसी के पीछे आपको जाना है? आप ये चाहती हैं कि मतलब आपको कोई ऐसा ट्रीट करे और उसी से सबसे ज्यादा मतलब आपको गहरा प्यार जो मतलब डीप लव भी उसी इंसान से होता है जो ऐसा इंसान होता है। जस्ट बिकॉज स्टार्टिंग में उसने आपको ऐसा ट्रीट किया होता है लाइक आप कोई हेवन से आई हुई एंजल हो, और उसके बाद और ये बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं ट्रीटमेंट चलती है कि आपको मतलब 1 साल 2 साल तक ऐसे ही ट्रीटमेंट मिली, बिल्कुल नहीं। या आपको सिर्फ 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए ऐसा ट्रीट कर ले वो भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो दिखावा है। क्योंकि एक टॉक्सिक बंदा ऐसे कैसे कर सकता है यार, वो डेली तो ऐसा नहीं कर सकता है ना। हे माय मार्वेलस लेडीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज रिचा ठाकुर। मतलब आपको स्टार्टिंग में ही दिख जाता है कि वो टॉक्सिक है, पर आप एक बार इग्नोर करते हो, आप 2 बार इग्नोर करते हो, आप तीसरी बार भी इग्नोर करते हो, चौथी बार भी इग्नोर करते हो, आप हजारों बार उस बात को क्यों इग्नोर करते हो? आपको उसी टाइम में क्यों समझ में नहीं आता उसने मना किया आपके बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दो, तो आप जिसको आप 7 साल से जानते हो उसको आपने छोड़ दिया उसके लिए? आपको ऐसे ड्रेसेस पसंद थे, उसको आपने उसके लिए छोड़ दिया क्योंकि उसे भी नहीं पसंद है कि आप ऐसे ड्रेसअप लेते हो, क्योंकि आप ऐसा ड्रेसअप करते हो। यहाँ नहीं जाना, वो मत कर, यहाँ नहीं जाना, वहां मत जाना, इससे बात मत करो, ये मत करो, खाना बंद कर दो, खाना बंद कर दो, सांस लेना बंद कर दो। व्हाट इज दिस? ये जो लड़कियों के अंदर सो कॉल्ड लाइक मैं सुधार दूंगी वाला जो है ना, उसको चेंज करो। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप किसी बंदे को नहीं चेंज कर सकते हो जबकि वो बंदा चेंज नहीं होना चाहता है। मैं अगर चेंज नहीं होना चाहूंगी, आप मुझे कैसे चेंज करोगे? आप अपने प्यार क्या है मतलब मैं अपने प्यार से मतलब मैं उसके हिसाब से, आप एक तो नौकर बन जाते हो, आप इस तरीके से बन जाते हो उसके साथ रहने के साथ कि आपको खुद ही आप नहीं पसंद आओगे, फिर वो बंदा आपको कैसे पसंद करेगा? आप उसकी हर बात मानते हो, आप किसी की हर बात मानोगे तो वो आपको कैसे रिस्पेक्ट देगा? कैसे आप उससे रिस्पेक्ट गेन करेंगे? वो आपको लाइटली लेना चालू कर देगा। प्लीज इस बात को समझो, मत हो जाओ किसी के पीछे इतने पागल मत हो जाओ, किसी के ऊपर इतने डिपेंडेंट मत हो जाओ कि आपकी अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ खराब हो जाए। क्योंकि अब 2 साल का हो रिलेशनशिप या 5 साल का हो, उसके बाद जब आपका ब्रेकअप होता है, जब आपकी चीज़ें जो वर्स्ट हो जा, अब ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें वर्स्ट हो जाती है, उसके बाद आपके पास कोई होता नहीं है, आपको रिकवर करने में ही 2-3 साल हो जाते हैं, फिर दुनिया भर की ट्रीटमेंट लो, मतलब साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, ये थेरेपी वो थेरेपी, इन्हीं सब चीज़ों में आपकी लाइफ वर्स्ट हो जाती है। सी हार्ट ब्रेक फेलियर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, पर ऐसा नहीं है कि अपने आप को इतना ही वर्स्ट कर दो, क्योंकि ये 100% में 90% तो इस चीज़ से निकल ही नहीं आते हैं। थोड़ा बहुत रिकवर कर लिया तो रिकवर कर लिया, फिर उनके पास ऑप्शन नहीं होता, कुछ शादी कर लेती है, कुछ नॉर्मल जॉब करने लगती हैं, दैट्स उनके पास यही ऑप्शन होता है। कुछ लोग हैं जो उसको कुछ लोग हैं जो उस चीज़ से मोटिवेट होते हैं और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप उसमें से हैं तो आप कंटिन्यू कीजिए, अगर आप उसमें से नहीं हैं तो आप कंटिन्यू मत कीजिए। What is toxic relationship? What is toxic relationship? Toxic relationship is इससे बात मत करो, ये कपड़े मत पहनो, ये खाओ मत, वो खाओ मत, वो मत करो, वहाँ मत जाओ, ये ऐसा मत करो, तुम्हारे ये हेयर कट नहीं पसंद है, तुम इतना ज़्यादा लोगों के सामने हंसती क्यों हो, तुम इतने ज़्यादा लोगों के सामने बात क्यों करती हो, तो फ्रेंडली क्यों हो जाती हो?
तुमको लोगों के सामने वो टोकता है, तुमको लोगों के सामने वो डिसरिस्पेक्ट करता है, तुम्हारा वो कुछ भी करता है, आपको पता नहीं होता है। ये सारी चीज़ें टॉक्सिक रिलेशनशिप में ही आती है। आप उसके लिए 100 चीज़ें कर दो, उसको याद नहीं रहेगी, पर आप एक छोटी सी गलती वो मैटर नहीं करती, पर उसके लिए वो बहुत मैटर करती है। उस गलती को लेकर वो इतनी ज़्यादा इशू क्रिएट करता है कि आपको खुद में गिल्ट होने लगती है कि अरे यार मैंने ऐसा कैसे कर दिया इसके साथ, जबकि वो गलती होती भी नहीं है। वो आपको कुत्ते की तरह घुमाता है और आप घूमते हो। आप अपनी लाइफ का रिमोट उसके हाथ में दे देते हो। वो जैसा स्विच दबाता है आप वैसा रिएक्ट करने लगते हो, आप रोबोट की तरह। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ कहाँ है? आपकी पर्सनल लाइफ आपने तो खराब कर दी है। आप किसी दोस्त को किस मुंह से कॉल करोगे यार ऐसा हो गया, जबकि आपने उससे उनसे बात करना बंद कर दिया। ब्यूटीज, ये इस बात को समझो। रिलेशनशिप ओके, रिलेशन, हाँ, आपकी लाइफ में जैसे लाइफ का सर्कल होता है ना, हर चीज़ों का सर्कल होता है। मतलब कोई भी एक ही पॉइंट में नहीं चलता है। मतलब हमारी बॉडी को भी सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। सांस लेना पड़ता है, खाना घूमना, सब चीज़ें। लाइक हम एक ही चीज़ सिर्फ सांस लेते नहीं बैठे रह सकते, हमको खाना पीना सब करना पड़ता है। वैसे ही आपकी लाइफ का आपको लाइफ का भी सर्कल है, आपका भी सर्कल है। उस सर्कल में हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका टॉक्सिक फ्रेंड्स है आप ड्रॉप कर दो, पर अगर आपके अच्छे दोस्त हैं आप किसी के लिए भी उनको कैसे छोड़ सकते हो यार? दोस्ती बहुत मैटर करती है आज की डेट पर। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ बहुत मैटर करती है, आपकी अपनी सोशल लाइफ बहुत मैटर करती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत मैटर करती है, और आपके लिए आप जो अपना टाइम अपने लिए निकालते हो वो भी बहुत मैटर करता है। आप किसी एक पर्सन के लिए ये सारी चीज़ें नहीं छोड़ सकते हो, और बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा कर भी रहे हो अभी, तो आप आगे के लिए रेडी हो जाना कि आप फिर आगे जाकर अपनी चीज़ों को फिर आगे जाकर आप कंप्लेन मत करना। क्योंकि ये हर चीज़ें ये सिर्फ सुनने से नहीं होता। ये लाइक हम सुनते हैं तो हमको रियलाइज़ होता है कि हाँ यार हम भी तो ऐसा कर रहे हैं, पर एक्चुअली में सबको पता है कि वो बंदा कितना टॉक्सिक है, वो रिलेशनशिप कितना टॉक्सिक है। वो अपने हिसाब से आपसे बात करेगा, अपने हिसाब से आपके साथ रहेगा, उसको जो करना होगा वो करेगा, उसको जो नहीं करना होगा वो नहीं करेगा, लेकिन आपकी लाइफ में उसका पूरा कंट्रोल है। वो जो बोलेगा वो आप करोगे, वो जैसा चलाएगा आपको वैसा चलोगे, वो जैसा चलाएगा वो ऐसा चलोगे आपको। तो इस चीज़ों में क्या है? कहाँ कंपैरिजन है? आप अपना 100 to 100% उसको दे रहे हैं, और वो आपको सिर्फ 10% दे रहा है, वो भी अपने हिसाब से। उसे बात करना है तो वो करेगा, उसे नहीं करना है तो वो नहीं करेगा, पर आपको लगेगा, और आप उस चीज़ से हैबिचुअल होते जाओगे। लाइक वो कभी फ़ोन कर देगा, 2-3 बार वो उसने ऐसा किया, चौथी बार वो ऐसा करेगा, तो लाइक आपके लिए बहुत नॉर्मल हो जाएगा कि चलो उसने फ़ोन कट कर दिया है, कॉल बैक कर लेगा कभी जब उसका मन करेगा। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों की हैबिट डालना बंद कर दो।